स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। यह एमसीक्यू एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, हर एग्जाम के लिए। और इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस एमसीक्यू आते रहेंगे। तो जाइए देखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। यहाँ पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1336 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में वंश के नाम दिए गए जैसे कौन सा राजवंश है, और दूसरी में है कि उनके संस्थापक। तो बताना है किस वंश के कौन से संस्थापक है। तो 2 का उत्तर सही होगा ए, ऑप्शन ए है, यानी कि ए का 1, 2 का बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें हम लोग ए संगम वंश, तो इनका संबंध होगा डायरेक्ट जाके हरिहर एवं बुक्का। ठीक है। इसी तरह बी यानी कि सालू वंश का होगा सालू नरसिंह। इसी तरह सी का 3, डी का 4। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। यहाँ पर भी इसी तरह से सवाल दिया गया है। 2 सूची है। एक सूची में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री हैं, और दूसरी सूची में दिया गया है कि तत्कालीन शासक, यानी कि जब पुर्तगाली यात्री उस समय भ्रमण कर रहे थे विजयनगर में, तो उस दौरान कौन शासक था। 3 का सही उत्तर होगा, 1 मिनट, 3 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर हम बात करें ए यानी कि ये वाला, ठीक है, यानी कि दुर्राते बारबोसा जो ये थे एक पुर्तगाली यात्री, इनके समय में वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक। प्रश्न नंबर 4 है कि इतावली यात्री निकोला दा कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवराय प्रथम। 1 मिनट जाइए। हाँ, अब चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 1 मिनट, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो 5 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि देवराय द्वितीय। ठीक है। तो देवराय द्वितीय और प्रथम में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पुर्तगाली से। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। यहाँ पूछा गया है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो 7 का सही उत्तर है डी, यानी कि तुंगभद्रा। तो ध्यान देना, विजयनगर से संबंधित आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें पूछा गया कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर होगा तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 8 है कि बामनी राजाओं की राजधानी क्या थी। 8 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गुलबर्गा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। 9 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि हम्पी में। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 10 है आप सभी के सामने कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। ध्यान देना, क्या पूछा गया है कि विजयनगर का पहला शासक ऐसा कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो उसका उत्तर होगा डी, यानी कि कृष्णदेव राय। प्रश्न नंबर 11 है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज है और अपने मरशवी गैलरी यानी कि विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो 12 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बाबर। मतलब समकालीन मतलब क्या होता है कि उनके समय के आसपास में कौन और था, मतलब उनके समय के बारे में बात हो रही है। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने से पूछा गया है कि हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो 13 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कृष्णदेव राय। अब देखिए, अब आप देख लीजिए कि कृष्णदेव राय से संबंधित कितने सवाल आ चुके हैं। इसका मतलब क्या समझे आप कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि कुछ तो का कारण होगा ना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। अब 1 मिनट ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 14 में आपको 2 सवालों के जवाब मिल रहे हैं। क्या, फिर से एक बार पढ़िए। क्या कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश, यानी कि विजयनगर का पहला राजवंश क्या है, संगम राजवंश। तो ये एक जानकारी मिल गई। अब ये कहा जा रहा है कि संगम राजवंश ही क्यों पड़ा। तो क्यों पड़ा, इसका कारण है कि हरिहर और बुक्का के पिता जो थे वो संगम थे, उनका नाम संगम था। अब एक प्रश्न और बन गया कि जो संगम राजवंश के राजा रहे होंगे सबसे पहले, उनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। अब देखिए, प्रश्न नंबर 14 से 3 सवाल आप सभी के लिए बन चुका है, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 15 है कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका क्या नाम था। 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि माधव विद्यारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाइए। 1 मिनट। इसमें है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। 16 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बहमनी राज्य से।
क्या पूछा गया है, विजयनगर की स्थापना से लेकर पतन तक, जब ये स्थापना हुआ 1326 में हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में, और पतन तक, इतने दौरान में इनका बहमनी राज से हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहा, जैसे युद्ध, कुछ ना कुछ राजनीति, मतलब सब मिला के इनका 36 का आंकड़ा था। प्रश्न नंबर 17 की विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हरिहरा एवं बुक्का। अरे हरिहर एवं बुक्का, मैं गलती से हरिहरा बोल देता हूँ, तो ये सब थोड़ा सा हो जाता है, इतना ध्यान नॉर्मल है। इससे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं हरिहर हरिहरा, तो ये सब नॉर्मल मुँह निकल जाता है, तो होगा हरिहर एवं बुक्का। ठीक। प्रश्न नंबर 18 के कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीकट। 19 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 19 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मदुरई में। ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए 20 पर। इसमें कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 20 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 14वीं सदी में हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 में आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय जो थे राजा थे, तो कहाँ के राजा थे भाई साहब? 21 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि विजयनगर। आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 22 है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? 22 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट, सी होगा ना, ये गलत है, सी होगा, सी, कुली कुतुब शाह। ठीक है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 23 है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि हैदराबाद में। ठीक है। अब आ जाइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो 24 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में। 25 है कि किस संगम वंशी शासक को अप्रोड देवराय भी कहा जाता था? 25 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मल्लिकार्जुन। अब आपको बताना है कि संगम जो राजवंश है, इसके पहले शासक कौन है, हम लोग बात कर चुके हैं। और ये जो संगम राजवंश क्यों पड़ा, अगर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? 26 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। 27 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि हरिहर एवं बुक्का का। ठीक है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाइए। एक मिनट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चार मीनार स्थित है। आसान सवाल है, ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। 28 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। 29 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? 29 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बेलारी। ठीक है, ध्यान देना। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है, मतलब कह सकते हो कि किसको जाता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बुक्का के पुत्र कंपन, यानी कि कंपराय को। ठीक है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो क्या है ना, मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, हर चीज़ करा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई चीज़ मुझसे कुछ छूट गया हो, गलती हो गई, ये सब नॉर्मल, ये सब एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब जो कहे, हो सकता है कि कोई वर्ड मुझसे छूट गया, कोई शब्द मैं नहीं बोल पाया, मतलब गलती से कुछ और बोल दिया, या फिर छूट गया कोई सवाल, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो। आप सभी के लिए उससे संबंधित बढ़िया वीडियो आ जाएगा एक विस्तार से। तो जाइए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।